अध्याय का नाम गीता सार क्यों है? क्योंकि इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने हर विषय को संक्षिप्त में समझाया है। तीसरे अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक जितने भी विषयों की चर्चा हुई है, उन सभी विषयों को दूसरे अध्याय में संक्षिप्त में कहा है। उदाहरण के रूप में जब हम कोई सेमिनार देते हैं तो आरंभ में चर्चा करते हैं कि आज हम किस किस विषय पर चर्चा करेंगे, और उसके बाद हर विषय को विस्तार से चर्चा करते हैं। उसी प्रकार इस दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण ने हर विषय को संक्षिप्त में कहा है, और तीसरे अध्याय से उन्हीं विषयों को विस्तार से समझाएंगे भगवान कृष्ण। इसीलिए दूसरे अध्याय का नाम गीता सार रखा है। अब हम इस दूसरे अध्याय के विभाग को समझते हैं, अथवा विभाग के बारे में समझते हैं। जैसे पहले अध्याय में 2 विभाग थे, ऐसे ही इस दूसरे अध्याय में 5 विभाग है। विभाग यानी जिस जिस विषय पर भगवान कृष्ण बोले थे। पहला विभाग है श्लोक 1 से 10, निर्णय में उलझन। दूसरा विभाग है श्लोक 11 से 30, आत्मा का ज्ञान। तीसरा विभाग है श्लोक 21 से 38, कर्मकांड। चौथा विभाग है श्लोक 39 से 53, बुद्धि योग अथवा निष्काम कर्म योग। 5वां विभाग है श्लोक 54 से 72, समाधि। ये हुए दूसरे अध्याय के 5 विभाग। भगवान कृष्ण इन 5 विभागों के बारे में इस दूसरे अध्याय में चर्चा करेंगे। अब हम पहले विभाग पे चर्चा करेंगे। अर्जुन युद्ध नहीं करने का 5वां कारण भगवान कृष्ण के सामने प्रस्तुत कर रहा है। पहले अध्याय में बताया कि 4 कारण वहां उन्होंने प्रस्तुत किए। अब इस दूसरे अध्याय में पहले श्लोक से लेकर 10वें श्लोक तक अर्जुन का 5वां कारण होगा युद्ध नहीं करने का, कि निर्णय में उलझन, मैं युद्ध करूं या युद्ध नहीं करूं, मुझे ही पता नहीं है। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोकयुक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। इस श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को कह रहा है कि भगवान कृष्ण शोकग्रस्त अर्जुन को देखकर कुछ कहना चाहते हैं। संजय उवाच, जब कोई नहीं बोलता है तब संजय बोलता है। तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम, करुणा से व्याप्त शोकग्रस्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर भगवान कृष्ण कुछ कहना चाहते हैं। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में करुणा की परिभाषा समझा रहे हैं। भौतिक वस्तुओं के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु, ये सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण हैं। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्मा साक्षात्कार है। यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए शोक करना मूर्खता होगी। जैसे कोई राजा सोने का कोट पहनकर नदी में डूब रहा है, कोई व्यक्ति उसे देखकर बोलेगा, अरे रे 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 रे, कितना कीमती कोट पहनकर डूब रहा है। वह व्यक्ति जाकर सोने के कोट को बचाकर ले आता है और बोलता है कि मैंने कितना कीमती कोट को बचा लिया। अरे मूर्ख, राजा तो डूबकर मर गया, इस कोट को पहनेगा कौन? और राजा को बचाया होता तो राजा ऐसे हजारों कोट आपको दे देता। तो ये मूर्खता है। ऐसे ही इस अज्ञान के सागर रूपी संसार में डूबते हुए मनुष्यों के शरीर रूपी वस्त्रों को बचाना, वो भी एक मूर्खता है, और उसके बारे में शोक करना भी मूर्खता है। श्रीमद् भागवतम में उसके बारे में एक बहुत अच्छा श्लोक है। एक बार एक नवयुवक राजा सुयज्ञ युद्ध मैदान में मर गया। उसकी 50 रानियां थी। वो सब
युद्ध मैदान में जाकर अपने पति के शव के पास जाकर जोर जोर से रोने लगी। उस रानियों की चीख यमलोक में यमराज को सुनाई पड़ी। तब यमराज एक छोटे बालक का रूप धारण करके आए और बोले, श्री यम उवाच अहो अमीसाम वे साधिक्यानाम विभसत्याम लोकविधिम विमोहो यत्रागत्र तत्र गतम मनुष्यम स्वयं सधर्मापि सोष्यंत पार्थम। श्री यमराज ने कहा, अहो ये कितना आश्चर्यजनक है। ये लोग मुझसे वय में बड़े हैं, उन्हें अच्छी तरह अनुभव है कि सैकड़ों हजारों जीव जन्म लेते हैं और मरते हैं। इस तरह उन्हें समझना चाहिए कि उन्हें भी मरना है, तो भी वे मोहग्रस्त रहते हैं। बद्ध जीव अज्ञात स्थान से आते हैं और मृत्यु के बाद उसी अज्ञानी स्थान को लौट जाते हैं। इस नियम का कोई अपवाद नहीं मिलता है। तो ये जानते हुए भी वे व्यर्थ शोक क्यों करते हैं? ये श्लोक कहना चाहता है कि हम हमारे दैनिक जीवन में अनुभव करते हैं कि प्रतिदिन लोग मरते हैं और एक दिन हम भी मरेंगे। तो हम शोक करके हमारा कीमती समय क्यों बर्बाद करें? क्यों न हम मृत्यु पर विजय पाने की तैयारी करें? पूरी दुनिया शरीर को बचाने में लगी है, इस शरीर को। उसके बारे में एक स्टोरी है। एक बार एक व्यक्ति पानी में डूब रहा था। उसने आवाज लगाई, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, कोई मदद करो, मैं डूब रहा हूं। उसकी पत्नी ने देखा कि ये तो मेरा पति डूब रहा है। उसकी पत्नी ने आवाज लगाई, अरे मेरे पति को बचाओ, मेरा पति पानी में डूब रहा है। इतने में एक समाज सेवक आया। उसने कहा कि चिंता मत कीजिए, मैं उस गरीब व्यक्ति को जरूर बचाऊंगा। मैं समाज सेवक हूं, लोगों को बचाना मेरा काम है। जब लोग भूखे होते हैं तो वे मेरे पास आते हैं। जब लोग वृद्ध लोगों को घर से निकाल देते हैं तो वे वृद्ध लोग मेरे पास आते हैं। पत्नी ने कहा कि जल्दी कीजिए, कहीं लेट ना हो जाए। फिर उस समाज सेवक ने कपड़े उतारे, बूट मोजे उतारे और पानी में छलांग लगाया और पानी में तैरते 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 डूबते हुए व्यक्ति के पास पहुंचा और उसका कमीज पकड़कर पानी से खींचकर किनारे पर वापस लाने लगा। समाज सेवक ने कमीज को जोर से पकड़कर खींचा, जिससे कमीज उतर गया और वो व्यक्ति पानी में डूब गया। समाज सेवक मात्र कमीज को लेकर किनारे पर आया और डूबने वाले व्यक्ति की पत्नी को बोला, सब कुछ ठीक है, मैंने कहा था ना कि मैं उसको बचा लूंगा। उसकी पत्नी ने कहा, मूर्ख, तुमने मेरे पति को नहीं बचाया है, लेकिन उसके कमीज को बचाया है। सारांश यह है कि अज्ञान रूपी सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो इसे नहीं जानता है और बाहरी पहनावे के लिए शौक करता है, कपड़ों के लिए, शरीर रूपी कपड़ों के लिए शौक करता है, वह शूद्र कहलाता है, अर्थात वही शौक करता है। आजकल पूरा समाज शरीर की करुणा कर रहा है, लेकिन अंदर जो आत्मा बैठा है उसकी कोई करुणा नहीं कर रहा है। उसके बारे में लोगों को ज्ञान नहीं है। इसलिए पूरा समाज मानव सेवा में लगा है, यानी शरीर की सेवा कर रहा है। और सब लोग सोच रहे हैं कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। ये सूत्र बहुत ही विख्यात है। नहीं, शरीर की सेवा से व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। इसके बारे में एक स्टोरी है। एक बार एक लड़का मेले में खो गया और रोने लगा। तब एक सज्जन आए, उन्होंने देखा कि एक बच्चा रो रहा है। उस सज्जन ने सोचा लड़के को भूख लगी होगी, इसलिए उस सज्जन ने उस लड़के को कुछ खाना खरीद कर दे दिया। फिर भी वो बच्चा रो रहा था। सर्दी का समय था। दूसरा सज्जन आया, उसने देखा कि बच्चा रो रहा है, हो सकता है उसको ठंड लग रही है। उसने कंबल खरीद कर बच्चे को दे दिया। फिर भी बच्चा रो रहा है। तीसरा सज्जन आया,
उसने देखा कि बच्चा रो रहा है, उसने दवाई खरीद करके दे दी, फिर भी बच्चा रो रहा है। तब चौथा सज्जन आया, उसने देखा कि बच्चा रो रहा है। वो सज्जन उसके माँ बाप को पहचानता था। अरे, ये तो रमेश जी का बच्चा है, चल बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के पास पहुंचा देता हूं। जब बच्चा माँ बाप के पास पहुंच जाता है तब रोना बंद कर देता है। तो चारों व्यक्तियों में से श्रेष्ठ कौन है? निसंदेह चौथा व्यक्ति, क्योंकि उसने बच्चे को अपने घर, अपने माँ बाप के पास पहुंचा दिया। अब खाने की, कपड़े की, दवाई की सब जवाबदारी माँ बाप की है। ऐसे ही सभी जीवों को अगर हम उनके अपने घर वैंकुट भेज देंगे तो वे संतुष्ट भी हो जाएंगे और हमको रोटी, कपड़ा, मकान, दवा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आखिर हमारी शक्ति कितनी है गरीबों को खिलाने की? इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि गरीबी का मूल कारण क्या है, व्यक्ति गरीब क्यों बनता है। जब तक हम गरीबी के मूल कारण को नहीं जानते हैं तब तक गरीबी को रोक नहीं सकते हैं। गरीबी का मूल कारण है पाप कर्म। जीव पाप कर्म करने के कारण गरीब बनता है। और पाप कर्म क्यों करता है? क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है। अज्ञान के कारण जीव पाप कर्म करता है। उदाहरण के लिए, मुझे खाने के बारे में ज्ञान नहीं है और मैं उल्टा सुल्टा खाऊंगा तो बीमार हो जाऊंगा, तो मेरी बीमारी का कारण मेरा अज्ञान है। ऐसे ही जीवों को कर्म के बारे में ज्ञान नहीं है, जिसके कारण मनुष्य पाप कर्म में प्रवृत्त होता है, फलस्वरूप गरीब बनता है। इसलिए गरीबी को रोकने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान देना पड़ेगा। जब उनको अच्छे बुरे का ज्ञान मिलेगा तब वो पाप कर्म करना बंद करेगा। जब लोग पाप नहीं करेंगे तो गरीब नहीं बनेंगे। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है लोगों को ज्ञान देना, जिससे समस्या मूल से समाप्त हो जाए। इस कहानी का सार यह है कि शरीर की सभी जरूरत भी चीज मिलने के बाद भी लड़का दुखी था, क्योंकि अपने माँ बाप से दूर था। ऐसे ही जब तक हम भगवान से दूर हैं तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। भले ही हम मानव सेवा करें, लेकिन आत्मा को सुखी नहीं कर सकते। इस श्लोक में आगे कहा है, विसिंदतम इदम, अर्थात शौक युक्त अर्जुन को देखकर भगवान कृष्ण ने कुछ कहा। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता क्यों कही? क्योंकि भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शौक को विनष्ट कर सकते हैं और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवद गीता का उपदेश दिया। हम भी अर्जुन की तरह छोटे मोटे शौक से ग्रस्त रहते हैं और इस शौक का नष्ट करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता का उपदेश दिया। आगे इस श्लोक में कहा है, वाक्यम उवाच मधुसूदनः, भगवान मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था और अब अर्जुन चाह रहा है कि भगवान कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करें, जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। संजय इस श्लोक में भगवान कृष्ण को मधुसूदन कहकर धृतराष्ट्र को कुछ संदेश देना चाहता है कि भगवान कृष्ण ने जैसे मधु नाम के असुर को मारा था, उसी तरह अर्जुन की संशय रूपी अज्ञानता का नाश करेंगे और अर्जुन फिर से लड़ने के लिए खड़े हो जाएंगे। यह सुनकर धृतराष्ट्र महाराज की हंसी उड़ गई। यह दूसरा अध्याय क्या संदेश देता है? यह दूसरा अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्मा साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान श्री कृष्ण द्वारा की गई है। ये साक्षात्कार कब संभव है? ये साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे। अगले श्लोक 2 में भगवान कृष्ण अर्जुन को शोकग्रस्त देखकर मित्र भाव से समझा रहे हैं।